सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर्व पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊंगी। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुओं का आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए और उनको नमन करने के लिए मनाया जाता है। गुरु वो होता है जो गुण सिखाता है। किसी भी प्रकार का गुण सिखाने वाले व्यक्ति को गुरु बोला जाता है। वो किसी भी प्रकार की शस्त्र विद्या हो, पढ़ाना हो, या किसी प्रकार का प्रशिक्षण देना हो, या कोई व्यक्ति अपने से छोटा भी है और अपने से बड़े व्यक्ति को अगर कोई गुण सिखाया तो वो भी गुरु माना जाता है। जैसे कि आप कई बार सुने होंगे बड़ों के मुख से कि अरे तू तो मेरा गुरु है। तो इसी प्रकार के आदर को प्रकट करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं। जैसे कि जितने भी आदर्श हैं, मतलब माता पिता जो भी हम इनका पर्व है मनाते हैं, उनको आदर देने के लिए, बच्चों को स्नेह करने के लिए भी पर्व बने हैं। तो ये गुरु को आदर करने के लिए पर्व बना हुआ है। ये गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास जी के जन्म उत्सव के दिन के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी जो कि महाभारत के रचयिता हैं, जो कि चारों वेदों के भी रचयिता हैं, तो इसीलिए उनको वेद व्यास भी कहा जाता है। और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम उन्हीं का जन्म उत्सव मनाते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं। जैसे कि जब हम पुराण, वेद, उपनिषद, संहिता ये सब पढ़ते हैं तो हमको उसमें जो कमी या जो भूल बड़े लोगों से हुई है, यहाँ तक कि देवताओं से भी हुई है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी से भूल हुई है, माता सीता को जैसे जंगल में भेजी, तमाम देवताओं से भी, मनुष्यों से भी, ऋषियों से भी, मुनियों से भी, जो कि हम साधारण जन को समझाते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जनमानस को समझाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऋषियों को आप देखे होंगे, दुर्वासा ऋषि हुए, जैसे कि ये आपके परशुराम हुए, जैसे कर्ण को शिक्षा दिए। कर्ण झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण किए कि ब्राह्मण है, उनको पता चला कि ये क्षत्रिय हैं तो उनको श्राप दे दिए। तो ये सब एक कमी है जो कि हम जन साधारण को समझाते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इन कमियों को दूर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन कमी को, जैसे विश्वामित्र हुए, सब ऋषि लोग श्राप देते थे, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो जो भी, जैसे कि बड़ी माताएं या बड़े लोग अपने पति के साथ गुरु मंत्र लेते हैं। जैसे कि सुनने में आया कि गुरु मंत्र न लिए रहो तो भगवान को पूजा पाठ नहीं मिलता, ऐसे कुछ। तो गुरु मंत्र लिए हैं तो वो माताएं अपने पति के साथ, गुरु कहीं भी हो, किसी भी छोर में हो भारत के, तो वो ज़रूर जाती हैं गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद लेने, चरण स्पर्श करने, और श्रद्धा से जो भी बन पड़ता है वो उनको भेंट करती हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाएं तो सफ़ेद वस्तुएं, खाने पीने और वस्त्र सफ़ेद ले जाएं, और गुरु को पहले तिलक करें, फिर उनको जो भी दान देना है आप दें। जैसे कि खीर पका के ले जाएं, या खीर ना हो सके तो दूध, शक्कर, काजू और चावल उनको दें। धोती कुर्ता यानी कि सफ़ेद रंग का दें, और उनको ये सब चीज़ों को, जैसे हो सके तो एक छोटा चांदी का सिक्का और एक मोती और चांदी के उसमें मढ़वा के गुरु को दे, तो उसमें मोती और चांदी दोनों ही दान हो जाएगा। तो आप चांदी का सिक्का ना दें तब भी चल जाएगा। सफ़ेद जो चंदन आता है वो दे सकते हैं आप। देने के बाद फिर उनका चरण स्पर्श करें। तो चरण स्पर्श का एक तरीका है कि जब हम अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें तो हमारा दाहिना हाथ उनके दाहिने पाँव पर रहे और बायां हाथ बाएं पाँव पर रहे। ये तभी हो सकता है जब हम इस प्रकार से प्रणाम करेंगे, जैसे हम पाँव पूजते हैं। जब हम कन्यादान करने जाते हैं तो पंडित जी हमको इसी प्रकार से प्रणाम करने के लिए, पाँव पूजने के लिए बोलते हैं। सही तरीका यही है। तो हम रोज़ ना कर पाएँ तो विशेष पर्वों पर हम माता पिता, गुरु, देवता को इसी प्रकार से प्रणाम करें।
हम ऐसे करेंगे तो हमारा दाहिना हाथ उनके दाहिने पाँव पर रहेगा, बायां हाथ बाएं पाँव पर रहेगा। और हम पाँव का कौन सा भाग छू के प्रणाम करें? अंगूठा को छू के हम प्रणाम करें, ऐसे करें और फिर हम ऐसे प्रणाम करें। ये प्रणाम करने का सही तरीका जिसका कि बहुत ही शुभ लाभ मिलता है और प्रणाम करने का जो आशीर्वाद होता है प्रदान करते हैं वो बहुत सही तरीके से मिलता है। इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो देखने में आया है कि एक हाथ से ये जो पाँव का जोड़ है यहाँ तक हाथ गया और हो गया प्रणाम एक हाथ से। तो ये जो पिछला हम जो भी कुछ पुण्य किए रहते हैं दान पुण्य करके, वो एक हाथ से प्रणाम करने से वो नष्ट हो जाता है। तो कभी भी आप किसी को भी एक हाथ से प्रणाम न करें। और अगर ऐसे प्रणाम करने से मैं बता रही हूँ शर्म आती है तो शर्म न करें। शर्म उन बातों में करें जिसमें सचमुच शर्माना चाहिए। इन सब बातों में शर्म नहीं करना चाहिए जिसमें अपनी समृद्धि हो, सुख शांति मिले और हमको प्रसन्नता मिले। वो सब कामों में शर्म नहीं करना चाहिए। आप करोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे और जब आप उस चीज़ से लाभ पाओगे तो आपके ऊपर जो हंसने वाले हैं वो भी चोरी छुपा वही करेंगे और फिर प्रत्यक्ष में करने लगेंगे कि आप तो ऐसे किए तो आपको अच्छा मतलब ये सब चीज़ आपका ठीक हो गया तो हम भी ऐसे करेंगे। तो ये सद्मार्ग होता है, सत्संग होता है। जब से हम सत्संग में जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं तो दूसरों को भी बताते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करने का ढंग बताई हूँ। उसी तरीके से गुरु पूर्णिमा, जैसे कि हम कई घरों में देखे हैं कि पूर्णिमा में सत्यनारायण जी का कथा होता है। पूर्णिमा जो पक्ष होता है या शुक्ल पक्ष, 15 दिन का सारा शुक्ल पक्ष ये देवताओं के नाम होता है और कृष्ण पक्ष पितरों के नाम होता है। तो ये जो पूर्णिमा है इसमें हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं। वैसे तो जो चंद्रमा हैं वो आंगन में आए उस समय अगर सत्यनारायण की कथा सुने रात्रि को दिन भर व्रत करके तो ये बहुत पुण्य होता है, पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल तमाम बीमारियां, तमाम व्याधियां, इतनी व्यस्तता है कि दिन भर व्रत रख के फिर रात्रि को जब चंद्रमा आंगन में आए उनके रोशनी में कथा सुनना है काफ़ी देखने में नहीं आया है। कथा दोपहर तक सुन लेते हैं तो कोई बात नहीं, और इतनी देर तक कोई व्रत भी नहीं रह सकता है। तो पूर्णिमा में चलो जितने देर तक व्रत आप कथा न सुने व्रत रहें। तो इस पूर्णिमा में भी विशेषकर सत्यनारायण की कथा या तो खुद कर लें या पंडित जी से करवाएं। बहुत सरल है सत्यनारायण जी कथा, आप घर में खुद कर सकते हैं। आगे मैं एपिसोड भी आपको दूंगी। हम भी पूर्णिमा में घर में कथा कर लेते हैं, पंडित जी कभी व्यस्त रहें तो हम कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम आपको पूर्णिमा का ये विशेष महत्व बता रहे हैं। उसी प्रकार से हर पूर्णिमा, जैसे कि जो 12 पूर्णिमा आती है उसमें हम पीपल वृक्ष में 10 से 11 बजे हर पूर्णिमा में, सिर्फ गुरु पूर्णिमा में नहीं, मैं आपको विशिष्ट उपाय बता रही हूँ। जैसा कि खैर जाने दीजिए, मैं आपको एक ही एपिसोड में इतने ज़्यादा विशिष्ट उपाय बता देती हूँ कि आप उसको करें तो काफ़ी लाभ उठाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, 10 से 11 बजे दिन में पीपल को आप ताजे जल में गाय का दूध और मिश्री मिला के जल दें और उस समय पीपल में माँ लक्ष्मी पूर्णतः जागृत रहती हैं। माँ लक्ष्मी से बोले, हे माता, आप इस समय भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पीपल के मध्य में जागृत मुस्कुराते हुए बैठी हो। हम आपको अपने हृदय में ऐसा महसूस कर रहे हैं। हे माता, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हम आपका आवाहन करते हैं। ऐसा पीपल में कहो और हर पूर्णिमा में कहो 10 से 11 बजे के बीच, और सफ़ेद कच्चा सूत्र से 4 बार परिक्रमा कर लो। और पीपल के जड़ में नहीं, पीपल के मध्य में, यानी कि जब आप खड़े हो तो आपका हृदय जहाँ आ रहा है उसके सामने पीपल के उतने मतलब ऊंचाई पर कुमकुम का तिलक लगाएं 2 जगह, एक जगह भगवान श्री हरि विष्णु के नाम, एक जगह माता लक्ष्मी के नाम। और फिर उसी बात को दोहराएं कि माता लक्ष्मी, आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ बैठी हो, मुस्कुरा रही हो, आपको मैं आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आप हमारे घर में आएँ, अस्थायी रूप से हमारे घर में रहें। पीपल ही एक ऐसे वृक्ष हैं जो कि उसमें देवी देवता, यक्ष,
किन्नर, पितर, भूत, प्रेत, सब अलग अलग उनके जो पीपल के जो भाग हैं अलग अलग भागों में रहते हैं। पीपल ही ऐसे एक वृक्ष है, तो अलग अलग समय में रहते हैं। जैसे शनि जी का आपको पूजा करना है तो आप रात्रि में या सूर्य उगने से पहले करेंगे तो शनि जी की कृपा प्राप्त होगी। उसमें मैं गुरु पूर्णिमा का व्रत पूजन बता रही हूँ। उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा के ही दिन गाय का शुद्ध दूध जो कि उबाला न रहे, आप अपने पूरे शरीर में यहाँ तक कि बाल में भी लगा लें, जैसे कि मालिश करते हैं। पहले आप पाँव से शुरू करें, यानी दोनों पाँव के नखों में लगाएं और पाँव से लगाते लगाते आप सिर तक आएँ, पहले सिर में न लगाएं। और लगाने के बाद उसको कम से कम 5-7 मिनट ऐसे रहने दें, तो सूख जाएगा, तो आपकी चमड़ी है वो खिंची खिंची लगेगी। उसके बाद आप स्नान करें, साबुन न लगाएं। ये हर पूर्णिमा में बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो शरीर के जो भी कुछ विकार है वो भी दूर होगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा और जो कुछ और व्याधियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा आप जरूर करें पूर्णिमा के दिन। तो दान का महत्व तो इसी में है कि हम जिसको दान दे रहे हैं उस दान को पाके वो व्यक्ति कितना खुश हुआ। इसी प्रकार से कोई रोगी है, अगर हम उसका रोग का इलाज करा देते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है, तो हम हजारों जो दवाइयों को बांटते हैं, देते हैं, उससे ज़्यादा फल एक गरीब का इलाज कराने से, उपचार कराने से हमको मिल जाता है। या किसी गाय को या किसी बीमार को, किसी जीव को हम स्वस्थ कर दें। तो इसी प्रकार से दान का महत्व है। या गुरु पूर्णिमा ही जैसे है तो बड़े बड़े जो हमारे दानदाता हैं, बड़े बड़े गुरुओं को या उनको देते हैं, ठीक है उनको भी दें, लेकिन थोड़ा बहुत बगल में गरीब को भी दान देना चाहिए। तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा में जो हमको जानकारी हमारे पास थी, हम आप सबको बताए हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए दिन के समय। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है गुरु पूर्णिमा का, तो आप इसको ज़रूर मनाइए। और आगे भी हम आपको इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे, तो आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।